बीच भारत पाकिस्तान के तनाव पर बड़ी खबर। आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी आतंकी कार्रवाई को युद्ध माना जाएगा। तो भारत सरकार ने बड़ा जवाब दिया है और ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई आतंकी हरकत युद्ध मानी जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के तनाव पर बड़ी खबर। अगर किसी भी तरह की कोई आतंकी कार्रवाई की जाती है तो उसे युद्ध माना जाएगा। ये भारत सरकार ने साफ कर दिया है। भारत की तरफ से ये बात साफ कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई आतंकी हरकत की गई तो उसे युद्ध माना जाएगा और फिर भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत उन आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए करारा जवाब देगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारत आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। भारत सरकार ने यह बड़ा जवाब दिया है और कहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई आतंकी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई तो उस आतंकी हरकत या हमले को युद्ध माना जाएगा और फिर पाकिस्तान की खैर नहीं, भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा और भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। तमाम आतंकी हमलों या आतंकी हरकतों को युद्ध मानते हुए भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और भारत ने ये साफ कर दिया है कि अगर तनाव के बीच कोई भी आतंकी हरकत होती है तो उसे युद्ध माना जाएगा। और भारत ने साफ कर दिया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो बड़ी खबर, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि युद्ध के बीच किसी भी तरह का कायराना आतंकी हमला या किसी भी तरह की कायराना हरकत को युद्ध माना जाएगा और भारत आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। ये तय है, ये साफ कर दिया है भारत ने अपना रुख कि आतंकवाद को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत पाकिस्तान तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर और भारत आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है, भारत सरकार ने ये बड़ी बात कही है कि किसी भी तरह का कोई भी आतंकी हमला या किसी भी तरह का कोई भी आतंकी हरकत युद्ध माना जाएगा और उसके बाद भारत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा और भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत अपनी तरफ से किसी भी तरह से उस आतंकी हरकत या हमले को जवाब देगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत ने अपनी तरफ से ये जवाब देते हुए कहा है कि किसी भी तरह का कोई भी आतंकी हमला या आतंकी हरकत भारत के लिए वो युद्ध के समान होगी, भारत उसे युद्ध मानेगा। तो भारत सरकार ने ये बड़ा जवाब दिया है। आपको बता दें, भारत में बैठकों का दौर भी जारी है और भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो पाकिस्तान को करारा जवाब ऐसे ही दिया जाता रहेगा। पाकिस्तान को घुसकर भारत ऐसे ही मारता रहेगा और इस तरीके से भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि आतंकी हरकतों को अब माफ़ नहीं किया जाएगा, आतंकी हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी आतंकी हमला युद्ध ही माना जाएगा और युद्ध में करारा जवाब दुश्मनों को दिया जाएगा। लगातार भारत की तरफ से आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया जा रहा है
आतंकी पनाहगाहों को बर्बाद किया जा रहा है। अब भारत ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद का सफाया इस बार होकर रहेगा। अगर आतंकवाद के जरिए भारत में किसी भी तरह से दहशत फैलाने की कोशिश की गई, भारत में किसी भी तरह की कोई आतंकवादी घटना हुई, तो भारत अपना रुख साफ कर चुका है कि उसे युद्ध मानते हुए करारा जवाब दिया जाएगा। यानी कि उन आतंकियों को चिन्हित कर ख़त्म किया जाएगा, चाहे वो आतंकी कहीं भी छिपे बैठे हों। भारत उन आतंकियों को ढेर करेगा, भारत उन आतंकियों को मिट्टी में मिला देगा। ये बात साफ कर दिया गया है भारत की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। भारत सरकार ने ये बड़ा जवाब दिया है कि कोई भी आतंकी हमला युद्ध ही माना जाएगा और भारत उस युद्ध में अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए स्वतंत्र है। भारत खुले तौर पर उनको जवाब देगा और सबक सिखाएगा। ये तय कर दिया गया। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पुलवामा में निर्दोष लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया था, उसके बाद भारत ने ही ये साफ कर दिया था कि अब आतंकवाद को भारत और बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और उसी के तहत आतंकवादी संगठनों के पनाहगाहों को पहले चिन्हित किया गया, उसके बाद उन पर हमले किए गए और हमले करके आतंकी पनाहगाहों को नष्ट किया गया। कई आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया गया और अब भारत ने ये चेतावनी दे दी है कि किसी भी तरह की आगे आतंकी हरकत ना हो, क्योंकि अगर आतंकी हरकत होती है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। सूत्रों ने यह साफ कर दिया है, भारत आतंकी हमलों का करारा जवाब देगा। भारत सरकार ने यह बड़ा जवाब दिया है, कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर। भारत पाकिस्तान तनाव पर बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव पर बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 6 बजे विदेश मंत्रालय ब्रीफिंग दे सकता है। करीब शाम 6 बजे का वक्त रखा गया है और विदेश मंत्रालय भारत का स्टैंड साफ करेगा कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, किस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई, पाकिस्तानी हमलों को किस तरह से भारत ने नाकाम किया है, भारत में पाकिस्तान ने कहां पर हमला करने की कोशिश की और उसे नाकाम किया गया, किस तरीके से नाकाम किया गया, ये तमाम चीज़ें ब्रीफ की जाएंगी। शाम 6 बजे का वक्त रखा गया है कि शाम 6 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से तमाम चीज़ें रखी जाएंगी। भारत अपना स्टैंड लगातार क्लियर करता रहा है और अपनी बातों को रखता रहा है, सबूत के साथ, वीडियो के साथ ये बताता रहा है कि भारत के हमलों ने किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, किस तरीके से पाकिस्तान के हिमाकत का जवाब भारत की तरफ से दिया गया। राजस्थान के बाड़मेर जिले में प्रोजेक्टाइल यानी
प्रक्षेप का मलबा मिला है। गांव के पास खाली मैदान में यह मलबा मिला है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 3 फीट के अवशेष को पुलिस अपने साथ लेकर गई। बता दें कि बीती रात पाकिस्तान की ओर से इलाके में भारी गोलीबारी की गई थी, जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों को, कई ड्रोनों को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया और अब कई जगह से उनका मलबा मिल रहा है। यहाँ जो मलबा गिरा था कितना बड़ा था? ये 3 फुट का था। बहुत 3 फुट का था। पंखा टाइप। पंखा टाइप। हाँ, बिना डर और भय का आपने उठाया? बिल्कुल। गांव के या आसपास के लोगों में आप लोगों की मुस्तैदी की वजह से कोई डर नहीं है? कोई भय नहीं। क्या नाम हुआ सर अपने? डोंगरा राम है। तो इस इलाके में जो 3 जगह मलबा गिरे पाकिस्तानी मिसाइल के, उसे आप लोग अब कलेक्ट कर रहे हो, उठा रहे हो? उठा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव का कहना है कि यह स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की के ड्रोन लॉन्च किए। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की है, लेकिन तुर्की सीधा हस्तक्षेप करने से परहेज करेगा। वो नाटो का सदस्य देश भी है। अगर वो हस्तक्षेप करता है तो नाटो के दूसरे सदस्य देशों का कोपभाजन उसे बनना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान के पास टर्की के ड्रोन्स पहले से ही मौजूद थे और उसी तरीके से चाइना की जो वेपन्स हैं वो भी पाकिस्तान के जखीरे में पहले से ही अनेक रेंज के वेपन्स मौजूद हैं। और जब पाकिस्तान ने कल ये निर्णय किया और ये हिमाकत की कि भारत के ऊपर वो ड्रोन्स के माध्यम से हमले लॉन्च करेगा, तो उसमें 300 से 400 ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और वो टर्की के ड्रोन्स थे, जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान के जखीरे में मौजूद थे और इसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। लेकिन जहां तक टर्की के पाकिस्तान के साथ इस पूरे स्थितियों को, भारत पाकिस्तान के करंट कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में टर्की के स्टैंड का प्रश्न है, तो टर्की ने ज़रूर पाकिस्तान के साथ एक अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। लेकिन टर्की किसी भी तरीके से डायरेक्ट अपना जो इंटरवेंशन है वो भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में करने से बचेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर, जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन को डिफ्यूज किया जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, भारत ने उन तमाम मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया है और पाकिस्तान के ड्रोन जमीन पर गिरने से पहले ही आसमान में भारत की तरफ से तबाह कर दिए जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भारत लगातार जवाब दे रहा है, उन हरकतों का। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट किया गया है, उसे डिफ्यूज किया जा रहा है। एक के बाद एक पाकिस्तानी ड्रोन जो दागे जा रहे हैं, उनको भारत की एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर दे रही है और इस तरीके से पाकिस्तान इससे काफ़ी बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान बौखलाहट में एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइल से रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दे रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरीके से जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर किया गया, साथ ही उसे डिफ्यूज किया गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर रहा है, पाकिस्तान के कोशिशों को नाकाम कर रहा है, पाकिस्तान के कायराना हरकत को अंजाम नाकाम कर रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के नाम